नमस्कार दोस्तों। कहना है कि महज हंगामा खड़ा करना मेरी शोहरत नहीं। मेरी चाहत है कि ये मौसम बदलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो, तेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो। कैसा भी हो, किसी के भी सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफलता के, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के दूसरे स्तंभ यानी इनविटेशन की। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप नेटवर्कर नहीं, एक महान नेटवर्कर बने। और इनविटेशन सफलता का, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का दूसरा स्तंभ है, दूसरा पायदान है। तो चलिए बात करते हैं कि जब हम किसी से फ़ोन पर बात करें, इनविटेशन दें। चूँकि इनविटेशन पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे व्यू मिलेंगे आपको, लेकिन टेक्निकल ज़माने में वो पुराने वीडियो आपके काम में ज़्यादा आपको मुनाफा नहीं दे पाते हैं। ये टेक्निकल एकदम नया और अपने अनुभव से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी से बात करें ना, तो पहली चीज़ नॉर्मल तरीके से बात करें। नॉर्मल तरीके में वहाँ कोई प्रोफेशनल आप ना बने, पर्सनल बने, प्रोफेशनल ना बने। नॉर्मल तरीके से बात करें, जैसे आप हमेशा बात करते हैं। हाँ बताओ सुरेंद्र भाई, का हाल चाल है। ऐसे अपनी लोकल भाषा में, जिस भाषा में हमेशा उससे बात करते हैं, उस भाषा में आप उससे बात करें। कोई भी प्रोफेशनल तरीका ना अपनाएं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इनविटेशन का पॉइंट है। सेकंड, देने वाला बनकर बात करें, कभी लेने वाला बनकर बात न करें, कभी उसे रिक्वेस्ट ना करें। आप हमेशा देने वाला बनकर बात करें। इसके बाद अगला पॉइंट, आजकल हर आदमी बिजी है, किसी से समय न मांगे। जैसे आप बात करते समय कहते हैं क्या आपसे बात करने का ये सही समय है, क्या मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ? नो, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति बिजी है। जैसे मैं अभी एक अपने मित्र को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे बात किया और कहा क्या मैं भैया आपसे सही टाइम पर बात कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बिजी था। मैंने कहा अच्छा भैया बताओ मैं आपसे कब बात करूँ, कब आपके पास समय होगा? उन्होंने तपाक से कहा अगले साल। तो इसलिए हर व्यक्ति बिजी है, आप डायरेक्ट अपनी बात करना शुरू करें। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें कहना है कि हड़बड़ाहट, घबराहट और जल्दबाजी, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनको आप अपनी डिक्शनरी से बाहर कर दें। हड़बड़ाहट, घबराहट और जल्दबाजी, इन चीज़ों को बिल्कुल आप बाहर कर दें, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल तरीके से बात करें। जब भी किसी से बात करें, ये तीनों बातों का उल्लेख, इन तीनों बातों का मतलब ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट, घबराहट और जल्दबाजी। नेक्स्ट, केवल इन्वाइट करें, उसमें प्लान ना दिखाएं। ध्यान दीजिए, केवल इन्वाइट करें, प्लान ना दिखाएं, कुछ भी ना बताएं, तब तक कुछ ना बताएं जब तक सब कुछ बताने का अवसर ना हो, समय ना हो, या सब कुछ आप बता ना सकें तब तक आप उसे कुछ ना बताएं। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, एक प्लान है, एक योजना है, एक कंपनी है, एक बहुत बढ़िया सिस्टम, नो तब तक आप कुछ ना बताएं जब तक सब कुछ बताने का अवसर ना हो। इसके अलावा फिर जिज्ञासा पैदा करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिसके विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे अंदर एक युक्ति सूझी है, एक सिस्टम मिला है जिसके विषय में हम मिलकर बात करना चाहते हैं, बाकी और कुछ न बताएं। इसके बाद फिर आप संडे को क्या कर रहे हैं, सीधा टॉपिक पर आ जाएं कि आप संडे को क्या कर रहे हैं, आप फला डेट को क्या कर रहे हैं, या फला दिन आप क्या कर रहे हैं, इतनी देर शाम को आप क्या कर रहे हैं। निश्चित है 90% लोगों का टाइम मैनेजमेंट फिक्स नहीं होता, तो आपको बताएगा कि नहीं खाली हूँ, आप उससे कहने देख लीजिए कोई ज़रूरी काम तो नहीं है आपका, मैं सोच रहा हूँ उस डेट को उधर ही से निकल रहा हूँ, तो आपके लिए समय निर्धारित कर लूँ। अगर वो कहे कि हाँ मैं खाली हूँ, तो आप फिक्स कर लीजिए कि ठीक है, मैं फिर संडे को आपको इतने बजे मिलता हूँ और मिलकर बात करता हूँ, आपके साथ चाय पीता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें कि जैसे कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिसमें हम लखपति, करोड़पति, अमीर, कंपनी, लीडर, नेटवर्किंग आदि शब्दों का प्रयोग ना करें। जो घिसे पिटे शब्द हैं ना, उनका उपयोग ना करें, उनका प्रयोग बिल्कुल बाहर रखें। फिर प्रश्न उत्तरी कुछ हो सकती है आपसे, प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही दे दें।
जैसे वो व्यक्ति पूछता है कि ये कोई नेटवर्किंग वगैरह की बात तो नहीं कर रहे हो, आप कहें कि नेटवर्किंग क्या होती है, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज मैं एक ऐसा आपको इनविटेशन का सूत्र देने वाला हूँ जिसमें महज 2 मिनट में, केवल 2 मिनट में आप इनविटेशन कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, जिसका सूत्र है, नोट कर लीजिए, FOAI, FOAI, F फॉर फ्लैग, I फॉर आइस, A फॉर एप्पल, सॉरी F फॉर फ्लैग, O फॉर ओनियन, A फॉर एप्पल, I फॉर आइस, FOAI। अब इसको इसका शाब्दिक उसमें चलते हैं, F फॉर फैमिली, F फॉर फैमिली, और O फॉर एक्यूपेशन, और फिर A फॉर एग्री, और I फॉर इनविटेशन। ये 4 अक्षर हैं, इनको आपको नोट करना है, FOAI। इन्हीं पर केवल हम ध्यान केंद्रित करके बात करनी। जैसे हमने फ़ोन लगाया, सीधा पहला क्या है, F। हाँ भाई नमस्कार, ये बताइए फैमिली कैसी है आपकी, बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, बेटी कैसी है, बेटा कैसा है, मम्मी कैसे, पापा कैसे, वगैरह वगैरह। मतलब महज 10 सेकंड में आप उसकी फैमिली के विषय में पूछ लें। फिर ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी कैसी चल रही, आपकी दुकान कैसी चल रही, जो भी आप जानते हैं उसके विषय में पूछ लें। इसके बाद एग्री हो जाएं। एग्री का मतलब है आप उस पर कमेंट न निकालें, कोई प्रश्न ना खड़ा करें। जैसे उसने कहा कि हाँ दुकान बढ़िया चलती है, तो आप तुरंत कहें अरे आप तो दुकानदारी में माहिर व्यक्ति हैं, आप अच्छे ढंग से दुकान चलाना जानते हैं, तो आपकी दुकान तो बढ़िया चलेगी। अगर वो कहे दुकान अच्छी नहीं चल रही है, तब भी आप एग्री हो जाएं, अरे सर समय ही ख़राब है, किसी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है वर्तमान समय में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये खैर कोई बात नहीं, आने वाले समय में बढ़िया चलेगा। अगर नौकरी के विषय में आपने पूछा, उसने कहा नहीं नौकरी बढ़िया नहीं चल रही, तो आपको कहना है कि अरे नौकरी का तो हाल ही बुरा है, सबके साथ ऐसे ही होता है, टाइम से जाना, टाइम से आना, सब जल्दबाजी में, समय नहीं मिलता, नाते रिश्तेदारी, है ना। अगर नौकरी बढ़िया चल रही तो फिर आपको यहाँ भी एग्री हो, यानी एग्री होना ही है। इसके बाद तपाक से इनवाइट करना है, ये कहते हुए कि हे मित्र, हे बंधु, ये बताइए आपकी नौकरी को डिस्टर्ब किए बगैर अगर ज़्यादा पैसे कमाने का, जीवन में आगे बढ़ने का, अमीर बनने का अवसर आपको मिले, तो क्या आप उस अवसर को देखना और समझना चाहोगे? 90% लोग का जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप एक फैमिली के विषय में पूछे, काम धंधे के विषय में पूछे, इसके बाद एग्री हो गए और तपाक से आपने ये बात कहा कि देखिए रमेश जी, आप दुकानदारी को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने का, अमीर बनने का, ज़्यादा पैसे कमाने का अवसर यदि आपको मिले, तो क्या आप देखना चाहोगे? अगला 90% लोग कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं। तो आप कहें कि आप अब की संडे को क्या कर रहे हैं, या मंडे को शाम 7 बजे आप क्या कर रहे हैं, या इस डेट को आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे इस समय इस टाइम मिलना चाहता हूँ, ठीक है ना। उससे ना पूछें कि कब आपके पास समय होगा, नहीं तो वो कह देगा कि नहीं मेरे पास तो समय नहीं रहता। आप उससे ये पूछें कि इस मंगलवार आप सुबह 8 बजे क्या कर रहे हैं, या इस संडे आप 8 बजे क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का शेड्यूल नहीं होता, वो कहेगा कि नहीं मैं खाली हूँ। तो इस तरह से इनविटेशन करें और कम समय में ही इनविटेशन करते जाएं। प्रतिदिन आप अपनी लिस्ट तैयार कर लिए। पहले स्तंभ में जैसा कि आपने देखा कि लिस्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पहला स्तंभ है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का। उस लिस्ट में से 10 लोगों को पर डे आप शाम को कॉल कर लें, उनमें इन्विटेशन कर लें, उस हिसाब से टाइम फिक्स कर लें। एक दूसरी डायरी में आप नोट करें, पॉकेट डायरी बना के रखें, किस डेट को किस व्यक्ति से मिलना है, और 2 व्यक्तियों को रोज़ आप मेंशन करें, 2 व्यक्तियों से डेली आप मिलें और उनको प्लान दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लान कैसा होना चाहिए और किस तरह से हम प्लान दिखाएं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, किस तरह से हमको उनके सामने पेश आना होगा। इन चीज़ों को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसमें अधिक से अधिक जानकारी और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं इस बायलूबी प्रोडक्ट के विषय में, एम हाईटेक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के योजनाओं और शर्तों को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को आपको शेयर किया है उस व्यक्ति से आप संपर्क करें। वो निसंदेह मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।